नमस्ते साथियों। कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थियों का बेसलाइन टेस्ट इस सत्र अर्थात 2021-22 में होना है और इस संदर्भ में ही राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस वीडियो में हम दिशा निर्देश की मूल अर्थात मुख्य बातों को जानेंगे समझेंगे ताकि बिना किसी अड़चन के आसानी के साथ अपने विद्यालय में विद्यार्थियों का टेस्ट ले सके। आइए इस स्लाइड में देखिएगा राज्य शिक्षा केंद्र का यह पत्र और इसकी विषय वस्तु है मूलभूत दक्षताओं का आकलन करने हेतु कक्षा 3 से 5 में बेसलाइन टेस्ट 2021-22 आयोजन संबंधी निर्देश। साथियों, निर्देश बहुत विस्तृत है, हम इसकी मूल बातों को जानेंगे, साथ में जो प्रपत्र दिए गए हैं, टूल दिए गए हैं, उनको भी बहुत संक्षेप में जानने का प्रयास करेंगे। देखिएगा इस स्लाइड में जो विवरण दिया गया है, इस विवरण में जो मूल बात है वो यही है कि विद्यार्थियों का वास्तविक जो स्तर है उसका पता लगाने के लिए यह टेस्ट किया जाएगा। जैसा कि आपको ज्ञात है, कोरोना काल में विद्यार्थियों का काफ़ी लर्निंग गैप हो चुका है और वर्तमान में उनका वास्तविक स्तर का पता लगाना आवश्यक है ताकि हम बेहतर तरीके से उनका आगे अध्यापन करा सके। अर्थात बच्चे जिस स्तर पर है उस स्तर से ही आगे हम उनका अध्यापन कराएं, इस हेतु यह मूल्यांकन किया जाना है। यहाँ पर मूल्यांकन के संबंधित कुछ बिंदु दिए गए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। पहला बिंदु बेसलाइन टेस्ट की अवधि। तो साथियों, बेसलाइन टेस्ट की अवधि के बारे में यहाँ जो विवरण दिया गया है कि 27 से 30 सितंबर 2021 के मध्य यह टेस्ट संपन्न प्रत्येक विद्यालय में किया जाना है और यह टेस्ट कक्षा शिक्षक या जो शिक्षक जिस विषय को पढ़ाता है उस शिक्षक के द्वारा ही पूर्ण किया जाएगा। जो बच्चे सितंबर माह में नहीं आ पाते हैं तो उनका जो बेसलाइन टेस्ट है वो अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में ही किया जाएगा। और दूसरे बिंदु में देखिएगा बेसलाइन टेस्ट संबंधित सामग्रियां। तो साथियों, यहाँ पर सामग्रियों का विवरण दिया गया है। यहाँ 6 बिंदु दिए गए हैं और 6 बिंदु में आप देखिएगा सबसे पहले क्रम पर टूल, दूसरे क्रम पर मूल्यांकन प्रपत्र, तीसरे क्रम पर मूल्यांकन प्रपत्र, चौथे क्रम पर संकलन प्रपत्र और 5वें क्रम पर संकलन प्रपत्र दिया गया है। साथ ही 6वें क्रम पर बेसलाइन टेस्ट से संबंधित कुछ जानकारी दी गई है। सबसे पहले हम टूल की बात करें तो साथियों, हम जब बच्चों का मूल्यांकन करें अर्थात उनका आकलन करेंगे, टेस्ट लेंगे कि हमारा बच्चा किस स्तर पर है, तो हिंदी विषय के लिए, अंग्रेजी विषय के लिए और गणित विषय के लिए जो एक प्रकार का प्रश्न पत्र दिया गया है वही टूल है। आइए उस टूल को भी एक नज़र हम देख लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर हिंदी विषय का यह टूल देख पा रहे हैं, यहाँ पर पढ़ने की बुनियादी जांच, लिखने की बुनियादी जांच से संबंधित यह टूल दिया गया, यही टूल है। इसी का सहारा लेते हुए हमें हिंदी विषय का जो टेस्ट है वो पूरा करना है। आगे देखिएगा, यहाँ पर गणित विषय की बुनियादी दक्षता की जांच के लिए टूल दिया गया है। अंक पहचान, संख्या पहचान, ठीक है, और जोड़, घटाना, गुणा, भाग से संबंधित यहाँ पर जो कुछ प्रश्न दिए गए हैं और इसी आधार पर हमको जांच करनी है। अगले भाग में देखिएगा, ये गणित के अंतर्गत ही मापन और ज्यामितीय आकृतियों की जानकारी के संबंध में टूल दिया गया है। इस आधार पर हम बच्चे के स्तर का पता लगाएंगे। अगले टूल को देखिएगा, यहाँ पर ये अंग्रेजी की बुनियादी दक्षता की जांच के लिए यहाँ पर दिया गया है। लेटर्स, वर्ड्स, ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर कोई स्टोरी दी गई है तो इसके आधार पर हम बच्चे का जो आकलन है उसका मूल्यांकन करेंगे। तो यह है टूल साथियों। दूसरे क्रम पर देखिएगा मूल्यांकन प्रपत्र। साथियों, यहाँ पर आप देखिएगा हिंदी विषय और गणित विषय के लिए विद्यार्थीवार मूल्यांकन प्रपत्र दिया गया है, ठीक है। साथ ही जो तीसरे क्रम पर देखिएगा मूल्यांकन प्रपत्र अंग्रेजी विषय के लिए। तो आइए मूल्यांकन प्रपत्रों को भी हम देख लेते हैं। साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर हिंदी और गणित विषय का मूल्यांकन प्रपत्र देख रहे हैं, जब हम बच्चों का टेस्ट कंप्लीट कर लेंगे उसके पश्चात उनके द्वारा प्राप्त स्तर को यहाँ पर विद्यार्थीवार भरेंगे, ठीक है। और तो ये हो गया तुम्हारा हिंदी और गणित का। इसी तरह आगे देखिएगा इस स्लाइड में अंग्रेजी विषय का यह मूल्यांकन प्रपत्र। इसके पश्चात साथियों देखिएगा चौथे क्रम पर संकलन प्रपत्र, सालावार संकलन प्रपत्र और 5वें क्रम पर भी संकलन प्रपत्र दिया गया है, सालावार संकलन प्रपत्र। चौथे क्रम पे जो प्रपत्र दिया गया है हिंदी और गणित के लिए और 5वें क्रम पे जो दिया गया है वो अंग्रेजी विषय के लिए दिया गया है। तो आइए संकलन प्रपत्र को भी हम देख लेते हैं। तो साथियों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हिंदी और गणित विषय के लिए संकलन प्रपत्र और आगे देखिएगा ये अंग्रेजी विषय के लिए संकलन प्रपत्र। और साथियों, 6वें क्रम पर जो दिया गया है बेसलाइन टेस्ट के संदर्भ में जानकारी, विद्यार्थियों का स्तर आकलन संबंधी निर्देश, बुनियादी दक्षता की जांच, कक्षा 3 से 5 सालावार 1 प्रति। तो
जैसा कि यहाँ पर इस जो विद्यार्थियों का स्तर आकलन करने से संबंधित जो निर्देशिका है, वो निर्देशिका भी यहाँ पर दी गई है। आइए उस निर्देशिका को भी हम देख लेते हैं। साथियों, यहाँ पर देखिएगा, ये महत्वपूर्ण निर्देश हिंदी, गणित और अंग्रेजी विषय की जांच करने के लिए दिए गए हैं। ठीक है, मैं आपको क्रमशः बता रहा हूँ। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, इनका पूरा अध्ययन कर लीजिएगा। अध्ययन करने के पश्चात यदि आप विद्यार्थियों का आकलन अर्थात उनका टेस्ट करते हैं तो बड़े आसानी से टेस्ट कर पाएंगे, उनके सही स्तर का पता लगा पाएंगे। तो साथियों, ये थी जानकारी बेसलाइन टेस्ट से संबंधित सामग्री की। अब साथियों, तीसरे क्रम पर देखिएगा, जो बिंदु दिया गया है बेसलाइन टेस्ट सामग्री की प्रति शालाओं को उपलब्ध कराना। साथियों, जिला शिक्षा केंद्र के द्वारा प्रत्येक शाला को जो सामग्री है बेसलाइन टेस्ट से संबंधित उसको उपलब्ध कराने की बात कही गई है। और साथियों, यदि आपको प्राप्त नहीं होता या किसी प्रकार का विलम्ब होता है तो आपके पास निश्चित तौर से PDF उपलब्ध होगा, क्योंकि व्हाट्सएप के माध्यम से प्रत्येक जो ग्रुप है उसमें पहुंच चुका है। और आप लोग जो है इस PDF से प्रिंट करा करके जो सारी जानकारी है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, और आगे देखिएगा, चौथे क्रम पर आप देखिएगा, जो बिंदु दिया गया है बेसलाइन टेस्ट की प्रक्रिया क्या होगी। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में ही बताया कि यह जो टेस्ट है यह कक्षा शिक्षक या विषय शिक्षक के द्वारा किया जाएगा। और विषय शिक्षक या कक्षा शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी को अपने पास बुलाकर जो भी पढ़ने लिखने संबंधित क्रियाकलाप उसको कराना होगा। ठीक है, और यदि उसको हल कराना है कोई जानकारी को, तो उसको हल कराने के लिए अलग से पेज आप दे सकते हैं या बच्चा अपनी कॉपी का प्रयोग कर सकता है। किंतु जब विद्यार्थियों का मूल्यांकन पूर्ण हो जाए उसके पश्चात उसके द्वारा जो पेज का इस्तेमाल किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा, विद्यार्थी की पोर्टफोलियो में ही लगाना है। निश्चित तौर से हमारे विद्यालय में पोर्टफोलियो प्रत्येक विद्यार्थी की है ही। पांचवें क्रम पर देखिएगा साथियों, बेसलाइन टेस्ट संबंधी अभिलेख का संधारण, अकादमिक मॉनिटरिंग एवं ऑनलाइन सपोर्ट प्रदान करना। तो ये शाला स्तर और जन शिक्षा केंद्र स्तर पर दिया गया है। शाला स्तर की हम बात करें तो साथियों, बेसलाइन टेस्ट संबंधित प्रत्येक कक्षा का जो बच्चेवार अभिलेख है वो शाला अभिलेख निर्धारित प्रपत्र में जो प्रधान पाठक हैं उनके द्वारा संधारित किया जाएगा, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और जो बच्चेवार जानकारी है कक्षा या विषय शिक्षक के पास अनिवार्यतः उपलब्ध रहना चाहिए, ताकि दक्षता उन्नयन हेतु छात्रों के वर्तमान सीखने के स्तर के अनुसार दक्षता उन्नयन में प्रयास किए जा सके। ठीक है, जब तक कक्षा शिक्षक के पास ये जानकारी नहीं होगी तो उस शिक्षक को अपने विद्यार्थी के स्तर के बारे में वास्तविक जानकारी नहीं रहेगी और उस आधार पर उसका अध्यापन नहीं कराया जा सकेगा। इसी तरह साथियों, जन शिक्षा केंद्र स्तर पर भी जानकारी रखने की बात कही गई है। छठवां बिंदु देखिएगा, शिक्षक पालकों की बैठक में मूलभूत दक्षताओं की स्थिति साझा करना। साथियों, निश्चित तौर से जब हम विद्यार्थियों का बेसलाइन टेस्ट लेंगे और विद्यार्थियों का जो वास्तविक स्तर होगा, यदि उसको हम उनके अभिभावकों किससे साझा करेंगे तो बच्चों के स्तर में सुधार लाने का काफ़ी सकारात्मक परिणाम आएगा। क्योंकि जब पालकों को पता हो जाएगा कि उनके बच्चे का वास्तविक स्तर क्या है तो वो घर पर भी ध्यान दे पाएंगे। और सातवां बिंदु देखिएगा, दक्षता उन्नयन हेतु शाला में किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा। साथियों, बेसलाइन टेस्ट के जो परिणाम हैं उनके आधार पर दक्षता उन्नयन हेतु शाला में किए जा रहे प्रयासों की समय समय पर विभिन्न स्तर पर निरंतर 100% मॉनिटरिंग होगी। और समीक्षा के साथ साथ समस्त शालाओं की जानकारी प्राप्त होने के पश्चात संक्षेप में प्रतिवेदन तैयार कर जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, ऐसा कहा गया है। और कमजोर प्रदर्शन वाली शालाओं में जिला स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा भ्रमण हेतु अनुरोध भी किया जाएगा। और आठवां बिंदु देखिएगा, इसमें जो अन्य निर्देश दिए गए हैं और कहा गया है साथियों कि बेसलाइन टेस्ट की अवधि में किसी भी शिक्षक का किसी भी तरह से अवकाश मान्य नहीं होगा, अर्थात प्रत्येक शिक्षक को विद्यालय में उपस्थित रहना होगा। जब तक प्रत्येक शिक्षक विद्यालय में उपस्थित नहीं रहेगा तो विद्यार्थियों का टेस्ट संपन्न नहीं हो पाएगा। इसलिए किसी भी शिक्षक को अवकाश प्राप्त नहीं होगा और हमें अवकाश लेना भी नहीं चाहिए। ठीक है, ताकि हम बेहतर तरीके से विद्यार्थियों का मूल्यांकन अर्थात उनका टेस्ट संपन्न करा सके। और आगे देखिएगा, संलग्न टूल एवं प्रपत्र। और साथियों, इनके बारे में मैंने आपको अभी जानकारी दे दी है। आशा करता हूं इस वीडियो में जो भी जानकारी आपको दी है काफ़ी उपयोगी लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।